7 अरकान के कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत इजलास, ऐवान में हंगामा आराई की वीडियोज का जायजा। असद कैसर ने हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 4 अरकान पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती अरकान में अली नवाज आवान, अब्दुल मजीद नियाजी और फहीम खान शामिल। अपोजिशन के अली गौहर बलोच, शेख रुहेल असगर, हामिद हमीद और आगा रफीउल्लाह शामिल। असद कैसर ने कहा है कि ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात, पार्लियामेंट की कार्रवाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर नहीं करने दी गई। शहबाज शरीफ बोले, गुज़श्ता रोज़ जो हुआ वो पार्लियामान की तारीख में स्याह दिन था। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास, असम्बली सेशन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। नून लीग ने हुकूमत मुखालिफ बैनर्स तैयार कर लिए। इलेक्शन चोरी ना होता तो गालियां देने वाले MNA ना बनते। वजीर गालियां देकर भी शहबाज शरीफ की तकरीर ना रोक सके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जमहूरियत और पार्लियामेंट पर हमला किया गया। स्पीकर ने हाउस का तकद्दुस पामाल होते देखा और चुप रहा। असद कैसर कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। स्पीकर को चाहिए वो इस्तीफा दे दें। एहसन इकबाल ने कहा है कि स्पीकर शहबाज शरीफ का माइक ना बंद करने की वजाहत देने वज़ीर-ए-आज़म के पास गए हैं। तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान के कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा है कि नून लीग कब्जा ग्रुप्स और गुंडों की जमात बन चुकी। अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। रात 3 बजे तंजीम साजी करने वालों को तर्जुमान बना दिया गया। ऐसे लोगों के पार्लियामेंट में आने पर पाबंदी लगाई जाए। मलिका बुखारी बोली, खवातीन से गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करना नून लीग की तारीख है। मुस्लिम लीग नून ने जो किया उस पर हैरानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निस्ला टावर गिराने का हुक्म, बिल्डर की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रंट मैन कौन है इन सब के पीछे, हमें सिर्फ लीज दिखा दें। यही हुआ है, सारे कराची में चाइना कटिंग ऐसे ही होती है। अलादीन पार्क में तजावुजात, दुकानदारों की दरखास्त मुस्तरद। एडमिनिस्ट्रेटर KMC को शॉपिंग सेंटर और पेविलियन क्लब खाली कराने का हुक्म। अदालत की अलादीन पार्क KMC को खुद चलाने की हिदायत। जितनी मशीनरी चाहिए ले जाएं और सब गिराएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत का चेयरमैन वापडा को K4 मंसूबे पर काम शुरू करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। अदालत की 3 माह के अंदर जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा। अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि कराची को साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। सिंध में मुख्तियार कार तो वजीर बने हुए हैं। ये इब्तिदा है, सब कुछ टूटेगा। 80% KMC स्टाफ को निकालेंगे। अदालत का गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन की जमीन भी वागुजार कराने का हुक्म। सिंध में वैक्सीन खत्म, विफाक खरीदने नहीं दे रहा। विफाक ने हमारा तरक्याती बजट कम कर दिया। पहले विफाक ने 27 अरब दिए थे। PTI हुकूमत ने आते ही रकम कम करके 5.3 अरब कर दी। विफाकी हुकूमत की जानिब से 869 अरब मिलने थे। 147 अरब रुपए अभी मिलने हैं, मगर लगता नहीं कि कभी मिलेंगे। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, जहां से 125 अरब मिले। कम से कम उजरत 25,000 कर दी। ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन खत्म। पहली डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वाले शहरियों को 2 दिन बाद आने को कह दिया गया। लाहौर एक्सपो सेंटर को वैक्सीन फराहम कर दी गई। कराची में एक्सपो समेत मुख्तलिफ सेंटर्स में चीनी वैक्सीन खत्म हो गई। सिर्फ 40 साल से जायद उम्र के अफराद को ऑस्ट्राजेनेका लगाने का अमल जारी। मुल्क में कोरोना फाल केसेस की तादाद 40,000 से कम हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1038 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रही। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि डॉलर ख़त्म होने के बायस हमें IMF के पास जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी दौर में IMF ने अच्छा पैकेज दिया था, इस बार हमें IMF की कड़वी गोली खाना पड़ी। नॉन टैक्स दहिंदा की गिरफ्तारी मेरे लेवल पर होगी। जानबूझकर टैक्स डिफॉल्ट करने वाले को टैक्स अदा करना होगा। शौकत तरीन कहते हैं अमली तौर पर ये काम करके दिखाएंगे। सनती पैदावार और बरामदात को बढ़ाना होगा। डिस्कोर्स लाइन लॉसेस बेहतर करके इनको बेच देंगे। टैक्स के मामले पर गिरफ्तारी के इख्तियारात मंजूर नहीं। वफाकी ऐवान सनत व तिजारत ने इनकम ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारी के इख्तियारात की मुखालिफत कर दी। FPCCI के सदर नासिर हयात ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय टैक्स देने वाले अफराद को हिरासा किया जा रहा है। बजट में नए टैक्स ना लगाने का तासुर गलत है। कई अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि ना जिस चीज़ से आवाम को फ़ायदा होता है ना वो चीज़ महंगी ना करें। ये गवर्नमेंट जो कर रही है ना गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही। पेट्रोल जो महंगा होगा, पेट्रोल के साथ और भी चीज़ें महंगी होंगी। दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, कभी पेट्रोल की कीमतों में, कभी और अशिया में। 2 की जगह 5 रुपए कम करना चाहिए था, अभी 2 रुपए और बढ़ा दिया। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा हो गया। मिट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे और लाइट डीजल भी 2 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल की बाज़ तरामीम आइन से मुतसादिम करार। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आर्टिकल 222 के तहत इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। तरमीमी बिल के जरिए मुतल्लिक़ा दफ़ात को हज़फ किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग की ऑडिट रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की गई। वोटिंग मशीन का मॉडल जुलाई के आखिर में पेश किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबी एक्ट में तरामीम से मुताल्लिक़ इजलास। एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया का वजारत पार्लिमानी अमूर जायजा लेगी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इंतखाबात कराना है। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर होने के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। जाली अकाउंट्स के आखिरी 2 मुल्जिमान की जमानत भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान के खिलाफ फ्रॉड पर मबनी कोई इकदाम सामने नहीं लाया जा सका। सिर्फ कर्ज लेना जुर्म नहीं, इसमें गलत बयानी या गलत दस्तावेजात जमा कराना जुर्म हो सकता है। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी की तहरीरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि आप झूठ तस्लीम करें। अगर जुर्म तस्लीम नहीं करना तो टोपी और बेल्ट उतार कर आ जाएं। चीफ जस्टिस ने ज़बानी माफी और एतराफ़ मुस्तरद कर दिया। दोबारा माफी नामा जमा करवाने का हुक्म। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में पेशी पर आया साहिल कातिल। मुल्जिम ने 4 गोलियां मारी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्जिम फरार हो गया। सेशन जज का नोटिस। CCPO लाहौर तलब। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आज़म को सेफ सिटी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म 100 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल स्क्वाड का इफ्तिताह भी करेंगे। खुसूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड वफाकी दारुल हुकूमत की पेट्रोलिंग पर मामूर होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। श्रीनगर के नवाही गांव में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को शहीद किया गया। नई इसराइली हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही गजा पर बमबारी। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक
ये हमला हमास की जानिब से आतिशगीर गुब्बारे छोड़ने के बाद किया गया। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। इसराइली फौज के हिसार में इंतहा पसंद यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में मार्च। इसराइली फोर्सेस के तशद्दुद से 27 फलस्तीनी जख्मी हो गए। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में 2 मुश्तबा अफराद की जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। 24 साला मर्द और 22 साला खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुश्तबा अफराद ने मस्जिद इंतजामिया को खतरनाक नताइज की धमकियां दी। दुनिया के 2 बड़े ताकतवरों की मुलाकात आज। अमेरिका और रूस के सदूर की मुलाकात आज जिनेवा में होगी। बाइडन प्यूटिन मुलाकात में अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान से अनखला और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान। PSL 6 में कराची किंग्स की एक और नाकामी। पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियन को 6 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा किया। ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हराकर इवेंट में दूसरी फतह हासिल कर ली। कलंदर्स की टीम 158 रन के ताक़ुब में 140 रन पर ढेर हो गई। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। दोनों टीमों को अगले मरहले में पहुंचने के लिए लाजमी फतह दरकार है।